व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4। तो रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आने वाली इक्वेशंस में हमने करना क्या है, दूसरा मेथड, दूसरा एल्जेब्रिकल मेथड जो था इक्वेशंस को सॉल्व करने का, हमने वो यूज करना है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। साथ ही साथ बोला हुआ है एक ही इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड के साथ और सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करके दिखाएं। मींस जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने मेथड किया था वो मेथड भी हमने यहां पर करना है, और साथ ही साथ जो इस एक्सरसाइज के लिए मेथड बोला हुआ है एलिमिनेशन मेथड, वो भी करके दिखाना है। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हो, बिल्कुल इसका जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है हमारे सामने उसी को लेते हुए चल रहे हैं, दैट इज x plus y equals to 5 and 2x minus 3y equals to 4। देखिए व्यूअर्स, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का अब जो तरीका बताने वाला हूं, या इसके बाद भी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, बेसिकली एल्जेब्रिकल मेथड्स के लिए हमने 3 इसके मेथड्स देखे थे कि वो किस किस तरह से रहते हैं। वो जो मेथड्स होंगे, ध्यान रखिएगा, जो भी आप वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालेंगे वो तीनों मेथड से सेम आएगी। अब ठीक आपके पास एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले आपको करके दिखाने वाला हूं। तो देखिए आप करेंगे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हमें सेकंड इक्वेशन दी गई है। हमने करना यह है कि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब लॉजिक क्या लगना है इस एलिमिनेशन मेथड में। देखिए सबसे पहला काम, जो भी इक्वेशन दी गई है उन्हें नेम दे दीजिए। अब ध्यान से देखिए, x का क्या कोफिशिएंट है और y का क्या कोफिशिएंट है, उनको एक बारी नजर मार लें। हम देख लेते हैं, x का कोफिशिएंट यहां पर है 1 और यहां पर y का कोफिशिएंट भी क्या है 1। नीचे वाले x का कोफिशिएंट है 2, इधर y का कोफिशिएंट है -3। तो व्यूअर्स एक छोटा सा आपको इसका ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो क्या रहने वाला है, एक जंगल में एक राजा। मींस होने क्या वाला है, या तो हम x को जिंदा रखेंगे या फिर हम y को जिंदा रखेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, यहां पर जो मैं अब लॉजिक लेने जा रहा हूं, इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक जंगल में एक राजा। देखिए ध्यान से, मैं करने यूं वाला हूं कि x और x को खत्म करूंगा। मींस x के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है और इस x के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, मींस इस पूरे x के पार्ट को हम खत्म कर देंगे। आप चाहें तो y के लिए भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। x का जो भी कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नीचे वाली सेकंड इक्वेशन में 2, और पहले वाली इक्वेशन में क्या कोफिशिएंट दिया हुआ है 1। तो अब यहां पे आप क्या लिखें, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहां पर आपको 2 दिया हुआ है, आपने मल्टीप्लाई करके दिखाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंडली मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, सेकंड को हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 1 के साथ, इक्वेशन सेकंड। तो व्यूअर्स देख लीजिए, एक चीज बहुत अच्छे से हमें जो समझ आ रही है वो ये है कि सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट था, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन से, और पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट था यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है सेकंड इक्वेशन से। तो देखिए होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब हम सेकंड को यानी कि 2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, इक्वेशन फर्स्ट के साथ, तो क्या हो जाएगा 2x। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y, और 2 को जब हम 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। और ठीक इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ये एज इट इज आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो व्यूअर्स देखिए, आप देख पा रहे हैं यहां पर x और x, जो हमारा पार्ट x और x का था वो बिल्कुल सेम आ चुका है। तो अब हमने करना क्या है, इन्हीं दोनों पार्ट को पहले मैंने यहां लिखा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से अपनी उसी ट्रिक पर आ रहा हूं मैं, एक जंगल पे एक राजा। मींस क्या कहना चाहता हूं कि आपने करना क्या है, या तो x को जिंदा रखना है या फिर y को रखना है। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैं y को जिंदा रखना चाह रहा था, अब मैंने x को खत्म किया। किस तरीके से, देखिए इसके आगे साइन हम देख पा रहे हैं प्लस है, इसके आगे साइन हम देख पा रहे हैं प्लस है। तो व्यूअर्स ये चीज भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं, एक एग्जांपल भी आपके सामने लेता हूं यहां पर, लाइक 2 - 2, हम जानते हैं आंसर क्या आता है 0।
ये 0 आता क्यों है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं डिजिट दोनों के सेम है, साइन दोनों के ऑपोजिट हैं, तो प्लस माइनस माइनस करके वो 0 हुआ, मींस वो खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां जो हमें प्लस दे रखा है इसका साइन पलट दीजिए, माइनस का कर दें। जो भी साइन चेंज आप करने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा, साइन आगे भी सभी के साथ चेंज होंगे। यहां माइनस है तो ये कर दें प्लस, ये प्लस है तो ये कर दें माइनस। तो देखिए व्यूअर्स, 2x जो नीचे दिया हुआ है इसका साइन अब प्लस का नहीं रहा, इसका साइन अब माइनस का हो गया है। ठीक इसी तरीके जो 3y दिया हुआ है, 3y का साइन माइनस का नहीं रहा, प्लस का हो गया है। अब प्लस 4y जो आपको दिया हुआ था, अब इस 4 का साइन प्लस नहीं रहा, अब माइनस का हो गया। तो इस लॉजिक से अगर हम देखें प्लस 2x माइनस 2x ये कैंसिल हुआ। अब हम देख पा रहे हैं प्लस 2y और प्लस 3y ये कितना आया 5y, और 10 माइनस 4 ये आया 6। y की वैल्यू कितनी निकल करके आई 6/5। अब इसी वैल्यू को आप या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या सेकंड में पुट कर दें, आपके पास इजीली x की वैल्यू भी आ जाएगी। हम यहां पर लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट में इसको हम पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y की जगह पर क्या पुट करना है 6/5। तो व्यूवर्स यहां से आप देख पा रहे हैं 5 माइनस 6/5 अपॉन 1 लगा करके एलसीएम ले लेते हैं इसका हम, ये आ जाएगा 25 माइनस 6 और x की वैल्यू आ गई 19/5। तो व्यूवर्स यही था x का आंसर और यही था हमारा ये था हमारा y का आंसर, यही था हमारा x का आंसर। तो ये जो लॉजिक था ये था एलिमिनेशन मेथड का। आइए अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम, तो आइए व्यूअर्स अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। अब हमें इक्वेशंस दी हुई हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ट्रिक मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या थी, या तो मैंने x को खत्म करना है या y को खत्म करना है, मींस एक जंगल में एक राजा। कोशिश मैं हर बार ऐसी करूंगा कि मैं x को ही खत्म कर दूं, क्योंकि उसको समझना भी आसान है एक तरीके से। ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया था सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देख लो क्या है 2, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट इक्वेशन के साथ, और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देख लो वो क्या है 3 को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन के साथ। तो यहां पर लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन सेकंड। तो वही चीज जो मैंने अभी अभी बोली थी वही चीज मैंने लिख करके भी दिखाई। अब आप क्या करेंगे ध्यान से समझिए, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाता है 6x, 2 से मल्टीप्लाई करो इसे तो ये हुआ 8y, 2 से मल्टीप्लाई करो इसे तो ये हुआ हमारा 20। और ठीक इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो आपको दी हुई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो ये 6x, 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 6y, 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया 6। तो व्यूअर्स देख सकते हैं अब आपके पास इक्वेशंस कुछ इस तरीके से तैयार होती हैं। तो हमने करना क्या है, हम जानते हैं ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। तो ध्यान से देखिए, हम चाह रहे हैं कि सेम सेम हम ये बना चुके हैं और इसे अब हमने कैंसिल करना है, क्योंकि मैं आपको बता करके चल रहा था मेरी कोशिश इसी तरीके से रहेगी कि हम x जो हमें पार्ट दे रखा है इस पूरे को हम खत्म करें। तो ये देखिए, ये प्लस का है तो इसे आप कर दें माइनस, तभी ये कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि प्लस 6x और माइनस 6x को आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से ये माइनस है तो ये प्लस, इसे प्लस कर दें, ये प्लस है तो इसे कर दें माइनस। अब देखिए ये तो हुआ प्लस 6x माइनस 6x, ये कैंसिल हुआ, प्लस 8y प्लस 6y ये हुआ 14y, 20 माइनस 6 दैट इज 14। y की वैल्यू क्या आई 14/14, कैंसिल किया तो हमारे पास आया y की वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखने जा रहा हूं तो फर्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। y की जगह पर क्या आया, y की जगह पर आया हमारा 1, क्योंकि हमने 1 वैल्यू निकाली थी ना। तो ये आया हमारे पास 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 4 उधर जाकर के लेस होगा तो ये आ जाएगा 6 और x की वैल्यू हो गई 6/3, कैंसिल किया तो कितना आया, ये आया 2। तो ये आया y की वैल्यू जो है 1 और x की वैल्यू जो है वो कितनी आई 2।
व्यूवर्स, जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ये बताया था जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे कि आप खुद भी चेक कर सकते हो आपका आंसर ठीक है या नहीं। देखो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। अगर मैं y के प्लेस पर क्या लगा देता हूं 1, तो 4 1 जा 4 4 हो गया ये। और अगर मैं x के प्लेस पर 2 लगा देता हूं तो 3 2 जा 6, ये हो गया 6 6 और 4 हुआ कितना 10। तो आप टैली यहीं से कर सकते हैं, इज इक्वल टू में जो कुछ भी दे रखा है उसके इक्वल आपका आंसर आ जाता है ना, x और y की वैल्यू यहां पर रख लेने के बाद। तो आपका ये पार्ट ठीक है। और व्यूअर्स, साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया करके दिखाने के लिए, आप इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया भी था। आइए अब हम चलते हैं इसके थर्ड। आइए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। दिया क्या हुआ है हमें, बेसिकली हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो सबसे पहले देख लीजिए व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये पहले वाले क्वेश्चन से किस तरह से अलग है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखना, जो इक्वेशंस की सेंस होती है वो रहती किस तरीके से है, x और y वेरिएबल एक तरफ रहते हैं, मींस जो कुछ भी आपके पास वेरिएबल्स दे रखे हो वो एक तरफ रहते हैं और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रहती है। आप उसे इस तरह से अरेंज कर लें ताकि आगे करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सबसे पहले हम इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। 3x माइनस 5y, अब हमें पता है माइनस 4 यहां पड़ा है, उसको पहले उधर ले जाएं, ये हो गया 4। और अब नीचे देखें यहां क्या है 9x, 2y को इधर ले आए, माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 7। तो व्यूअर्स, अब आ चुकी है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, अब आ गई है यहां पर सेकंड इक्वेशन। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि आप कोशिश करें कि x x के साथ ऐसी चीज कर लें। ट्रिक क्या थी, एक जंगल में एक राजा, मत भूलिएगा, बार बार मत भूलिएगा। अब ये देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो 3 आ रहा है मींस x का जो भी हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे सेकंड इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट आ रहा है यानी कि 9, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो आप करना स्टार्ट करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए चल रहा हूं पहले मैं, मल्टीप्लाई बाय 9 टू इक्वेशन फर्स्ट, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन सेकंड। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पास क्या आ जाता है, जब मैं 9 के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, 9 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, जो चेंज होगा सारों के साथ, अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है तो सारों के साथ। तो ये देखिए 9 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 27x, 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया मेरा 45y, 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है हमारा 36। इसी तरीके से जब मैं 3 को सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 27x, 3 के साथ 2 को करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6y, 3 को 7 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 21। ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो इसे कर दीजिए माइनस। कैंसिल करने के लिए ये चीज जरूरी है कि डिजिट सेम हो और साइन ऑपोजिट हो। ये माइनस है तो इसे कर दें प्लस, और ये प्लस है तो इसे कर दें माइनस। आइए अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 27x प्लस का है, माइनस 27x था तो मैंने ये कैंसिल किया। अब देखिए माइनस 45y प्लस 6y, ये कितना आ जाता है सॉल्व करके, दैट इज माइनस 39y। अब 36 में से 21 को लेस कर दे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा, तो माइनस 39 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर के डिवाइड होगा तो मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये जो 39 माइनस का आया, एक चीज और देखिएगा व्यूअर्स, जो आपका माइनस 39 था वो डिवाइड होकर के नीचे आया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म बन चुकी है। तो एक चीज का ध्यान रखना, नीचे अगर माइनस दिया हुआ है ये अल्टीमेटली ऊपर ही चला जाता है, तो आप इसे माइनस का लिखिएगा। अब ये देखिए, अगर हम 3 के टेबल पर जा रहे हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 जा 9, तो ये आ जाती है आपके पास वैल्यू माइनस 5/13। अब इसी वैल्यू को, y की इसी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दें तो आपके पास इजीली क्या आ जाती है, सेकंड इक्वेशन की भी, सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर देंगे तो सेकंड आपका वेरिएबल जो था मींस x जो था, x की वैल्यू आपके पास इजीली निकल आएगी। तो व्यूअर्स, यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक उसके बाद हमारे पास है
x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। तो व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए ना ये जो फ्रैक्शन फॉर्म दे रखी है इसी का सॉल्यूशन कर लेता हूं, इसी को और सिंपल फॉर्म में लेकर के आ जाता हूं। तो वो किस तरीके से हो सकता है, देखो यहां पर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास 6, तो होगा क्या 3x, और यहां पर अब आप देख पा रहे हैं ये आ गया 4y, इसके अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, और क्या आ गया अब मेरे पास 3x प्लस 4y, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया दैट इज -6। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक इसी तरीके से इसके अपॉन में 1 लगा लेता हूं। अब आप देख सकते हैं फ्रैक्शन वाली दो फॉर्म्स आ जाती हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो एलसीएम लिया जाता है। तो यहां पर भी वही चीज करी हमने, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू आया 9। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यहां लिख लेते हैं हम। ये आ गई हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 और फिर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब देखिए व्यूवर्स, यहां पर क्वेश्चन जो है ये दूसरे क्वेश्चन से इस तरीके से अलग है। जब मैंने इसको बड़ी सिंपल फॉर्म में बनाया, आप देख सकते हैं यहां पर भी मैंने काफी सिंपल फॉर्म बना ली इसकी, यहां पर भी काफी सिंपल फॉर्म बना ली, जिससे मैं क्वेश्चन को करना और इजी फील समझता हूं कि इजी हो जाएगा मुझे करने के लिए। तो हम देख पाते हैं यहां पर भी 3x दे रखा है, यहां पर भी 3x दे रखा है, तो आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है ही नहीं कि मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को किससे करना है या सेकंड इक्वेशन को किससे करना है। जब आपका सीधा सीधा ये दोनों सेम आ रहा है फिर तो हम वही चीज करेंगे ना, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, इसको माइनस का बना लीजिए कैंसिल करने के लिए, ये माइनस है तो ये प्लस कर लें, ये प्लस है तो ये माइनस कर लें। अब प्लस 3x माइनस 3x ये कैंसिल हुआ। अब आप देख पा रहे हैं प्लस 4y, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मैं मान करके चलूं 1 है, तो प्लस 4y प्लस 1y ये हो गया 5y, -6 -9 दैट इज -15। y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या चीज निकल करके आई, ये वैल्यू निकल करके आई y की -3। तो व्यूअर्स यही था आपका फोर्थ पार्ट, मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली है। ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके। साथ साथ आपको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला हुआ था, सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक उसी लॉजिक से आपने करना है जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको कराया। और व्यूअर्स लास्ट थिंग इज दैट कि आप बार बार मेरे लेक्चर्स देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना चैनल को भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू सो मच।